जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिर अगेन पेपाल पे है। आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ पेपाल के मुतालिक। आप यकीन करें, मैंने जब से नंबर रिकमेंड किया है तो उसमें मैंने चीज़ बताई थी कि हमारे पास रिसीविंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें रिसीविंग चाहिए, हमें रिसीविंग चाहिए। आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ पेपाल का मसला क्या है, और ये हमारे लिए एक बुरी खबर भी है, बैड न्यूज भी है, क्योंकि जब तक पेपाल पाकिस्तान में नहीं आता तो आप यकीन करें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रांजेक्शन मंथली होनी है, पर ईयर होनी है, वो नहीं हो रही। बाहर से सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल मेथड है पेमेंट का वो पेपाल है। इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन पेपाल बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप यकीन करें, आप सिर्फ इस गेस्ट पोस्टिंग के फील्ड में हैं तो आपको नजर आ रहा है कि एडमिन्स भी पेमेंट पेपाल के जरिए लेते हैं। उसके अलावा जो है क्लाइंट्स वो लेते हैं। फाइवर, अपवर्क, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो पेपाल यूज करते हैं, पेपाल पे देते हैं, पेमेंट भी देते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ये चूज करते हैं पेपाल। आप यकीन करें, अगर पेपाल पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान में डॉलर्स जो आने की तादाद है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स के फ्रीलांसर्स खुश हो जाएंगे। अब पेपाल नहीं है जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को बड़ी मुश्किलात होती हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं, तो हम ऑफिशियल तरीके से पेपाल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। कुछ तरीकों के जरिए कुछ पैसे देकर हम अकाउंट बनवा लेते हैं सारा कुछ, लेकिन एट द एंड हमें मुश्किलात होती हैं। हमें लॉगिन में मसला आता है, हमें वेरिफिकेशन कोड का मसला आता है, सारा मसले आते रहते हैं इसमें। ठीक हो गया। लेकिन हम ऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान पे बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स पे हम अकाउंट नहीं बना सकते। आप पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हैं, कराची बैठे हैं, तो आप अपना वो एड्रेस यूज नहीं कर सकते। आपको वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, ये चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको एक चीज और मेन, कि पेपाल पाकिस्तान में आ भी गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आ भी गया। उसके बाद भी मैं रिसीविंग नहीं दूंगा। मैं रिसीविंग डे 1 से गायब। आप मेरी पहली वीडियो देख लें जो कि आज से 5 मंथ पहले अपलोड हुई है। मैंने एक बात पहले भी की थी कि मैंने रिसीविंग नहीं देनी, सेंडिंग देनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रिफंड बहुत लगते हैं। लास्ट मंथ तकरीबन कोई 3 से 3.5 लाख का रिफंड लगा है मेरा जानने वाले बंदे को, और हम तो रिसीविंग देते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अब आपको क्वेश्चन बनता है कि सर आप, मेरे पास काफी नंबर्स मैंने मेंशन किया हुआ है पेपाल का कि पेपाल सर्विस के लिए ये नंबर है, लेकिन सेंडिंग है, रिसीविंग नहीं है। मैंने वीडियो में बताया था 5 मंथ पहले भी, उसके बाद मैंने वीडियो दोबारा बनाई, मैंने उसमें भी मेंशन किया, और आज मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं कि हमारे पास सर्विस अवेलेबल है सिर्फ सेंडिंग की। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि सर आप जो सेंडिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आप रिसीविंग भी तो किसी से कर रहे हैं, तो हमारे भी रिसीविंग कर लें। आपका क्लाइंट ट्रस्टेड है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका क्लाइंट स्कैमर है या आप स्कैमर हैं, ये चीज नहीं है। आप यकीन करें, आप जब भी कभी भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि कब कौन स्कैम कर जाए। आपको इस चीज का पता है, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। अब आपका बंदा स्कैम कर जाए, आपका क्लाइंट, या आपका जो दूसरा रीसेलर है, या एडमिन स्कैम नहीं करते, रीसेलर स्कैम करते, तो आपका जो लाइव लिंक है वो रिमूव हो जाएगा। तो एट द एंड जो आपका क्लाइंट है वो रिफंड इनिशिएट करेगा। पेपाल आपको ये इस चीज का हक देता है कि आप उसको रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं, रिफंड आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो पैसे जो आप लोगों के पास आए होंगे वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप हो जाओगे सेफ हैंड। क्यों? क्योंकि आपने पेपाल की इनवॉइस बनवाई। इनवॉइस टू इनवॉइस काम करना बड़ा लीगल है, मतलब बहुत अच्छा काम है, प्रोफेशनल काम है ये वाला। और क्लाइंट्स, एडमिन सारे जो हैं वो इनवॉइस टू इनवॉइस काम करते हैं। इनवॉइस क्या होती है वो बताऊंगा मैं। उसके पहले हम ये बात करते हैं कि आपको पेमेंट आई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने, मेरे पास आप आए, मैंने आपको एक इनवॉइस बना दी, आपने अपने क्लाइंट को दी, क्लाइंट ने पे कर दिया। जाहिर है पे कर दिया तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर आप पेमेंट ये देखें आपके पास आ गई है, तो हमें आप विड्रा दे दें। अब मैं क्या करूंगा, या जो मेरे पास दोस्त है वो क्या करेगा, आपको वो विड्रा दे देगा जिसको मैंने नंबर मेंशन किया है, जिसको मैंने रिकमेंड किया है, वो आपको क्या करेगा, पेमेंट सेंड कर देगा। अब 7 डेज में या 8 डेज बाद क्या होता है, वो लिंक रिमूव होता है या कुछ भी होता है, मसला है या नहीं है, आपका क्लाइंट उधर से बैक एंड से वो रिफंड इनिशिएट करता है तो हमारे अकाउंट का मसला बन जाएगा। पहली चीज, रिफंड भी लग जाएगा, रिफंड भी वापस चला जाएगा, उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी चीज, जो सबसे मेन चीज है, हमारे अकाउंट का मसला बन जाएगा। दूसरी चीज, जो पैसे हैं वो माइनस में चले जाएंगे, डॉलर्स हैं वो रिटर्न चले जाने हैं, एट द एंड रिटर्न चले जाने हैं। अगर नहीं देते
तो माइनस बैलेंस में आ जाएगा, जब और बैलेंस आएगा तो वो कट जाएगा। लेकिन आप क्या हो, आपने पेमेंट भी ले ली, खुशबाश, आप तो स्कैम हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको तो पेमेंट पहुंच चुकी है इजी पैसा जायज कैश में, आप तो फ्री हैंड है। फंसा कौन है? पेपाल प्रोवाइडर। इसीलिए मैंने 5 मंथ पहले ये डिसाइड करके सोचा था कि भाई मैंने अगर सर्विस देनी है तो मैंने सिर्फ सेंडिंग की देनी है, रिसीविंग की नहीं देनी। दूसरी बात, जाहिर सी बात है हमारे डॉलर आते हैं देन ही हम उसको सेल करते हैं, इसी तो हम सेंडिंग करवाते हैं। अगर हम रिसीविंग नहीं कर रहे तो सेंडिंग कैसे कर सकते हैं? कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, काफी लोग कर देते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं या किसी और के हैं, मैं तो बेसिकली नहीं करता रिसीविंग, मैं रिसीविंग करता ही नहीं पेपाल पे। मैं क्रिप्टो यूज करता हूँ और उसके अलावा यूएसडीटी जो है वो मैं लेता हूँ डायरेक्ट, उसको मैं सेल करता हूँ अपने अकाउंट से और वो मुझे डॉलर से अप रेट मिलता है, प्लस वाइस का डॉलर जो होता है वो मुझे मिलता है। मीन्स के मैं पेपाल पे नहीं जाता, पेयोनीर यूज करता हूँ, वाइस यूज करता हूँ और क्रिप्टो यूज करता हूँ। और जो बाकी हैं मेरे जो जानने वाले क्लाइंट्स हैं या कोई मेरे जानने वाला जो बंदा है जिसको मैंने रिकमेंड किया है, उसके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हैं परमानेंट, मतलब परमानेंट क्लाइंट हैं, ट्रस्टेड हैं, वो रिफंड नहीं लगाते। जो डॉलर आते हैं वो उसके पास आते हैं, फिर उससे हम आगे सेंडिंग करवाते हैं। समझा इस चीज की? तो इसीलिए यार आप अपने आप को, जब तक पाकिस्तान में पेपाल नहीं आता तो आप इस चीज को अवॉइड करें, आप रिसीविंग ना करें। हाँ ठीक है, एक इसका एक और हल भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि अगर क्लाइंट कहे कि हमें रिसीविंग चाहिए ही चाहिए, हमें जो है सेंडिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है पेपाल के जरिए, फिर अदरवाइज आप पेपाल नहीं देते तो आपका ऑर्डर कैंसिल होता है। जाहिर सी बात है ऑर्डर कैंसिल होगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपको लेनी पड़ेगी रिसीविंग। लेकिन हम रिसीविंग नहीं देंगे, आपको जो बंदा रिसीविंग दे रहा है आप उनसे ले लें। लेकिन यार देखें, एक चीज ख्याल रखना, रिफंड इनिशिएट ना हो क्लाइंट की तरफ से, आप उसका काम अच्छे तरीके से करना, वो लॉन्ग टर्म भी चलेगा और रिफंड इनिशिएट भी नहीं होगा। रिफंड अगर लगेगा तो जो आपका प्रोवाइडर है पेपाल का यार, उसके लिए मसला बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने अगर तो काम करना है तो देन प्रोफेशनली काम करना है। स्कैम आपके साथ हो जाए लेकिन आप क्लाइंट को रिफंड खुद दे देना, लेकिन पेपाल पे रिसीविंग पे आपने उसको जो है जो रिफंड है वो इनिशिएट ना करने देना। क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि जो सेलर होता है, जैसे कि मैं सेलर हूँ, वो स्कैम कर जाते हैं। स्कैम करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आपका क्लाइंट है वो आपको रिफंड कर देता है। अदरवाइज कुछ सूरतों में आप ये चांस कर सकते हो, आपने काम बिल्कुल ठीक किया लेकिन आपके क्लाइंट ने क्या कर दिया है, वो स्कैम कर दिया है और वो उसने पेमेंट रिटर्न मांग लिया। तो ये चीजें हो जाती हैं इस चीज में। लेकिन अगर आप लोगों को सर्विस चाहिए पेपाल की, देन सेंडिंग सिर्फ है, नंबर यहाँ पे मेंशन है, सेंडिंग अवेलेबल है, रिसीविंग अवेलेबल नहीं है। इसीलिए काइंडली आप ये ना पूछा करने के साथ हमने इतने रिसीव करने हैं, हमने इतने सेंडिंग करनी है, और जो डॉलर का जो रेट होगा वो डेली आपको पता चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने सेंडिंग करवाने से पहले आपने पूछ लेना है, हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको डॉलर कितना रेट मिलेगा और इतने देर में ये सेंड हो जाएंगे डॉलर्स आपके अकाउंट में, और ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है और ये आपकी इनवॉइस पेड हो गई है। ओके, समझ लगी सारा कुछ। इसीलिए आप लोगों के लिए बुरी खबर इसीलिए है कि यार आप पाकिस्तान में पेबल है नहीं और आपको मजबूरन जो रिसीविंग है वो किसी और से लेनी पड़ेगी। और इसमें होता क्या है, इशू क्या आता है, आज वो हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।